नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की 10 देवियां और उनकी साधना का रहस्य और पूजा विधि बताने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। वर्ष में दो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, एक माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्रि का खास महत्व है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 19 जून 2023 सोमवार से 27 जून मंगलवार तक यह नवरात्रि रहेगी। इस नवरात्रि में 9 नहीं बल्कि 10 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवी की साधना का अलग अलग रहस्य है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना का दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। शक्ति साधना महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो इन नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की पूजा और आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। गुप्त नवरात्रि पर्व के दिनों में सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें, पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। फिर कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचो उपचार पूजा करें। पूरे परिवार सहित माता का स्वागत करें, उनका पूजन आरती करके भोग लगाएं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्रि अंतिम दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल अच्छा चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। इस तरह नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ की आराधना करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।